सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू नूतन ईयर वर्ष आपको। की बहुत बहुत बधाई। जी जी। सर, हमारे जिस प्रकार से नया साल आ गया है, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप जो है हमारे बच्चों को नए साल के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे पास 3 टिप्स है बच्चों के लिए, और अगर वो 3 टिप्स बच्चे फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 2025 है इसमें उनको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जहाँ के भी बच्चे, जैसे कि मैं हर बार बच्चों से बात करता हूँ, उनको कहता हूँ मैं कि जहाँ भी आपका घर है उसके 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में कोई आपसे आगे ना जा पाए, ये आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए। और 3 टिप अगर वो कोई भी बच्चा फॉलो करेगा तो वो उसको अचीव कर लेगा। 2025 उसके लिए बेस्ट होगा। और जिसमें जो सबसे पहला टिप है वो है कि राइट कंपेनियनशिप रखना। राइट कंपेनियनशिप मतलब, जैसा कि आपने सुना होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप 5 लोगों के एवरेज हैं। तो हमें ये मैसेज देना है बच्चों को कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हो, कौन आपका फ्रेंड है, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड होंगे वैसे ही आप बन जाओगे। अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछूं, बच्चे से किसी सवाल पूछूं कि आप उसका जो किस किस लेवल पे है, वो अगर वो एवरेज है बच्चा एकेडमिक तौर पे देखा जाए, तो उसकी जो संगति होगी, उसका जो कंपेनियनशिप होगा, वो भी एवरेज बच्चों का ही होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि हमें अगर बेस्ट होना है तो हमें बेस्ट लोगों की संगत रखनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस चीज को फॉलो कर लिया जाए तो लाइफ बदल सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि आप कहां पर हैं और कैसे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। कहां पर हैं और कैसे हैं, ये डिपेंड करता है आप किसके साथ हैं। तो ये चीज बच्चे अगर फॉलो कर लें तो उनको कोई रोक नहीं सकता, उनकी हैबिट अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सही लोगों के साथ रहें। और ये एक लिस्ट बनाए, मैं सभी बच्चों को नए साल में मैसेज है मेरा, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, 5 लोगों की लिस्ट बनाइए, 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपके साथ, जिनके साथ आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बीतता है, और उसको लिखिए कि कैसे हैं वो लोग। वो अच्छे होने चाहिए, अगर अच्छे होंगे तो आपकी 2025 अच्छा होने वाला। सेकंड टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्न न्यू थिंग्स। डेली कुछ ना कुछ आप नया सीखें। और जब मैं कह रहा हूँ लर्न न्यू थिंग्स, तो देखिए एकेडमिक तौर पे तो हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं, वो नई नई चीज़ें सीखते ही हैं, साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में। बट जब मैं ये लर्न न्यू थिंग्स कह रहा हूँ तो थोड़ा डिफरेंट है। मैं एकेडमिक से हट के न्यू थिंग्स की बात, मैं जीवन के बारे में नया सीखने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, ये भी एक लर्न कर, उन्होंने सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को डेली 10 से 15 मिनट अपना समय निकालें और कुछ नई चीज़ें सीखें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, भगत सिंह जी जो हमारे बहुत बड़े मतलब महान इंसान थे, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। 15 साल की उम्र में 300 से ज़्यादा किताबें। तो इससे हमें समझ में आता है। और आप भी देखेंगे, अगर आप किसी भी, मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, आप किसी भी महान इंसान की बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन नहीं मिलेगी, वो पढ़ते थे, चीज़ें सीखते थे। और अब तो टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई ना, अब तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट हो गया, अगर आप बुक नहीं पढ़ने में अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वीडियोस देख सकते हैं अच्छे, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ। और मेरा ये मैसेज पेरेंट्स को भी रहेगा नए साल में, आप बच्चों के साथ 15 से 20 मिनट एक डेली का समय निकालिए। खाना खाने के बाद पूरी फैमिली कोई एक अच्छी चीज़ देखेगी। हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं दिन भर, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए बहुत कम उपयोग होता है। तो अगर ये हर घर में इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, 20 मिनट सारी फैमिली बैठ के कुछ नया कुछ अच्छा सीखेंगे, तो अपने आप हमारे उसमें परिवर्तन आएगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, राइट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड लिखना। हमेशा हम कहते हैं कि हमें कुछ मांगना है, मतलब होता नहीं कि नए साल में क्या, आज इस साल कैसा जाएगा मेरा साल, हमेशा सबके मन में रहता है। लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड भी रखना चाहिए। ग्रेटिट्यूड यानी सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, एक और पहला जो मैंने बताया था, वो आपको लिखना है कि किनके साथ आप रहते हैं और किनके साथ आपको कैसा बनना है, तो आप चुन लीजिए अपने कंपेनियनशिप। दूसरी चीज़ है, क्या क्या चीज़ आपकी लाइफ में बेस्ट है, ऑलरेडी भगवान ने जो आपको दी है, उसके लिए भगवान को आप थैंक्स, हाँ थैंक्स बोलिए कि आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया, आपने इतनी अच्छी फैमिली दी, और सबसे मुख्य चीज़ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। अभी मैं सर देख रहा था एक वीडियो, जिसमें दुनिया के एक गरीब देश में से एक देश है, उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। खाने का उनका कोई पता नहीं है कि कब, और मतलब पूर्ण रूप से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो हमें बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमारे पास अच्छा शरीर है, अच्छी फैमिली है, पढ़ने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो थैंक्स है बोलना है कि हमें भारत देश में हम रह रहे हैं, ये बहुत ग्रेटिट्यूड है। इस चीज़ को अगर बच्चा डेली लिखेगा,
डेली 5 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड है उसको लिखना चालू करिए। 2025 में ये प्रण ले लीजिए कि डेली क्या मेरे जीवन में अच्छा है। 5 महीने मिनिमम बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। और ये 3 चीज़ें अगर कोई भी बच्चा इसको फॉलो करेगा तो 2025 धमाकेदार होगा उसके लिए, कोई इसको पीछे नहीं कर पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा जहाँ भी रहे, 100 बच्चे रहें तो उसमें वो अलग नजर आए। भीड़ में वो 1000 बच्चे खड़े हैं तो उसमें सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा अलग नजर आना चाहिए। उसके एटीट्यूड में, उसके व्यवहार में, उसके दिमाग में, हर चीज़ में उसमें डिफरेंट दिखना चाहिए। और ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें बड़ा काम करके नहीं होता, छोटा छोटा काम करने से हम बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं। तो उनमें से ये एक चीज़ था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।